हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चली आप लोग की तैयारी। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की तीसरी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में अपना कहां तक पढ़ लिया था, थ्योरम्स हमने कवर कर ली थी, 1 से लेकर 7 तक सारी हमने थ्योरम कवर कर ली थी। अब हम उसके आगे से आज करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल। में सबसे पहले लेता हूं अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आते हुए एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं हम लोग पहले। देखिए, शो डैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या है, इज अ राइट एंगल। ये चीज मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। मैं नाम दे देता हूं रेक्टेंगल का ए बी सी और डी। ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया रेक्टेंगल का। ठीक है, यहां पर मेरा ए बी सी डी का रेक्टेंगल है। मैं गिवन लिख लेता हूं। देखिए, मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा ए बी सी डी है ना, लेट ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल। ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगल है। आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कि जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल के अंदर, वो क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहां पर जो ए बी साइड है वो डीसी के इक्वल है, और जो एडी साइड है वो इस बीसी के इक्वल है। और आपको एक चीज और पता होगा कि रेक्टेंगल के अंदर सभी एंगल्स ईच एंगल का जो सम होता है, ईच एंगल जो होते हैं ना, वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। हमें प्रॉपर्टीज तो पता है कि रेक्टेंगल के अंदर सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हमें अब यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि हर एक एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो देखिए, लेट ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल। सपोज मैं मान लेता हूं कि मेरा जो एंगल ए है ना, ये मेरा 90 डिग्री है। एक एंगल यहां पर आपने 90 डिग्री लेट कर लिया। ठीक है, लेट ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल इन विच, जहां पर मेरा एक एंगल मैंने मान लिया एंगल ए मेरा क्या है, 90 डिग्री है। इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं लिखूंगा टू प्रूफ। देखिए, टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, ईच एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये जो सभी के सभी जो एंगल्स हैं ये हमारे क्या है, 90 डिग्री होने चाहिए। तो ये मैंने टू प्रूफ लिख लिया। अब हम देखते हैं प्रूफ। देखिए, आपको पता है, क्या पता आपको, कि जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में हमारी जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, जब रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम होता है, आपको पता है ना रेक्टेंगल क्यों पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। इसीलिए मेरा जो रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम होना। ठीक है, जब पैरेललोग्राम मैंने माना कि रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम है, तो आपको पता होगा ये जो ए बी साइड है और ये जो डीसी साइड है वो क्या है, पैरेलल है। ए बी डीसी के पैरेलल है, और ऐसे ही मेरा एडी बीसी के पैरेलल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए बी डीसी के इक्वल है, और ये जो साइड एडी है इस बीसी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये अपना ए बी साइड डीसी के पैरेलल है, और ये अपनी जो एडी साइड है वो इस बीसी के क्या पैरेलल है। ठीक है ना। अब आपको पता होगा क्या, कि जब मेरा एडी बीसी के पैरेलल है, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली मेरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। जब एडी बीसी के पैरेलल है और एबी क्या है मेरी, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल मेरे क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, मेरे को इंटीरियर एंगल है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेक्टेंगल जो मेरा पैरेललोग्राम है, सिंस, अब देखिए ए बी ए डी जो कि पैरेलल है बीसी के, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ए बी क्या अपना ट्रांसवर्सल है, ए बी अपना ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए बी अपना ट्रांसवर्सल है। तो मेरा एंगल ए, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल की वजह से। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सी आई बोले तो को इंटीरियर एंगल। तो आपको एंगल ए 90 डिग्री गिवन था, तो यहां पर आप पुट कर दीजिए एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब 90 डिग्री को आप उधर भेजिए इज इक्वल टू के, तो एंगल बी बराबर जब मैं 180 डिग्री में से जब मैं 90 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। अब देखिए एंगल बी अपना यहाँ पर 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। जब आपका एंगल बी 90 डिग्री आ चुका है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अपना ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और अपना ये जो एंगल ए था ये अपना 90 डिग्री था। अब आपको पता होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का अपोजिट, ये जो अपना एंगल ए है इसका अपोजिट क्या है, एंगल सी। और ऐसी एंगल बी का अपोजिट क्या है, मेरा एंगल डी है। एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है। जब एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 होगा, और जब एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा। बस, तो आपको क्या लिखना है पर, जो मेरा एंगल सी है ये भी मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल डी भी मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा सिमिलरली, देखिए सिमिलरली एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सिंस अपोजिट एंगल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा साइड में, अपोजिट एंगल्स आर, देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपने अपोजिट एंगल्स है ना वो क्या इक्वल है इन आ पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपका यहाँ पर एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल बी भी हो चुका है, एंगल सी भी, एंगल डी भी 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपने को यही प्रूफ करना था कि सभी के सभी रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स हैं, देखिए अपना ये जो एबीसीडी रेक्टेंगल है ना, इसके जो सभी एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगल्स हमें क्या है 90 डिग्री प्रूफ करने थे। देखिए शो दैट द ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी, वो क्या करने मुझे, इज अ राइट एंगल होना। तो यहाँ पर देखिए अपना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, जो कि 90 डिग्री आ चुका अपना, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा था। चलिए अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 2। देखिए एग्जाम्पल 2 आपके सामने आते हुए, देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़िए। शो डेट द डायगोनल्स, देखिए शो डेट द डायगोनल्स ऑफ आर रोम्बस, जो एक रोम्बस है ना उसके जो डायगोनल्स है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना, ठीक है। मतलब जो रोम्बस हमें जो दे रखा है ना उसके जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर एक रोम्बस बना लिया, ये एक मिनट, यहां पर मैं ये रोम्बस बना लेता हूं बढ़िया तरीके से। देखिए नाम दे देता हूं मैं, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया और ये मेरा डी हो गया। ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर मेरा रोम्बस है, ठीक है। यहाँ पर हम गिवन भी लिख लेते हैं संग की संग अपना। देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है मेरा रोम्बस, लेट ए बी सी डी बी आर रोम्बस, ए बी सी डी अपना रोम्बस गिवन है, जो कि यहां पर मुझे क्या है, डायगोनल्स, जो डायगोनल्स हो गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चीज क्या प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखिए हमें टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर आप AC डायगोनल, ये AC डायगोनल और ये जो BD डायगोनल है, सपोज ये कट कर रहे हैं कहां पर, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे ये जो अपने AC डायगोनल है और ये जो अपना BD डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर आप एक एंगल, सपोज अगर मैं एंगल AOB को अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर देता हूं तो मेरे सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे, अगर आपने ये सपोज 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बननी है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। जब ये 90 डिग्री तो अपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। तो इसीलिए बस हमें एक एंगल, हम कोई एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, हमारे जो डायगोनल्स वो परपेंडिकुलर टू हो जाएंगे ईच अदर।
तो मैं सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो मेरा एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब लिख लीजिए प्रूफ। सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट, देखिए लेट टू डायगोनल्स, देखिए यहां पर हमें ओ पॉइंट दे नहीं रखा था, ये मैंने माना है, लेट किया है। ये जो अपना ओ पॉइंट ना यहाँ पर, यहाँ लेट किया है मैंने, तो यहाँ पर हम पहले लिखना पड़ेगा हमें, लेट टू डायगोनल्स, कौन से दो डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी, लेट टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, एट ओ। ये जो अपना ए सी डायगोनल और ये जो बी डी डायगोनल है, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है रोम्बस, हमें क्या दे रखा है, हमें रोम्बस गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस के अंदर सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये जो ए बी साइड हो गई, बी सी साइड हो गई, डी सी साइड हो गई, और ये डी ए साइड हो गई ना, ए बी बी सी सी डी और डी ए साइड हो गई, ये सभी की सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और पता होगी, हमारा जो रोम्बस होता है ना, वो भी हमारा पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, जो पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब एसी डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट करेगा, जब एसी डायगोनल इस बीडी को बाइसेक्ट करेगा, तो मेरा हो जाएगा ओबी बराबर ओडी। ऐसे ही मेरा जब बीडी डायगोनल एसी डायगोनल को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ओ ए बराबर ओसी हो जाएगा। तो यहां पर मैं, मेरा ओ ए ओसी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीडी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल एसी को। ऐसे ही मेरा सिमिलरली जो एसी डायगोनल है, जो अपना ये एसी डायगोनल है, वो इस बीडी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। यहां पर ओडी बराबर ओबी हो जाएगा, ठीक है। चीजें पता होगी ना, ये हमें पहले से हमें पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। देखिए अब पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस में हमारा पैरेललोग्राम होता है, और ये रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है, ये रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रोम्बस जब पैरेललोग्राम है तो रोम्बस में भी हमारे जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां पर मेरा ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा। कौन से दो ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल लूंगा ए ओ बी और एक ट्रायंगल ले लूंगा सी ओ बी, ठीक है। मैं इन दो ट्रायंगल को लेता हूं, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। एक मेरा ट्रायंगल ए ओ बी है, एक मेरा ट्रायंगल सी ओ बी है, जहां पर मेरा ओ ए साइड इस ओ सी के इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। यहां पर हमें साइड में लिखना पड़ेगा सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा कि ये ओ ए ओ सी के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर डायगोनल्स है ना, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे ही मेरी ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल में आप ए ओ बी और सी ओ बी में देखिए, दोनों में ये ओ बी साइड, ये ओ बी साइड क्या है, कॉमन साइड है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा ओ बी बराबर ओ बी, जो कि मेरी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कॉमन साइड को, ठीक है। तो अपनी देखिए, ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको ए बी, अब आपको ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए बी आपको दे रखा है सी बी के इक्वल। ये जो ए बी साइड है ये इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। आप जरूरी नहीं कि आप इन्हीं दो ट्रायंगल को लें, आप किसी भी दो ट्रायंगल को ले सकते हैं। आप चाहे आप इन दोनों को ले लें, चाहे आप इन दोनों को ले लें, चाहे आप इन दोनों को ले लें, किसी भी दो ट्रायंगल से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। किसी भी आप दो ट्रायंगल को लेंगे, आप किसी भी दो ट्रायंगल्स को आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी या सी बी के इक्वल हो गया। तो ये अपनी होगी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। बाय यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, साइड कॉन्ग्रुएंसी से मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। देखिए साइड साइड साइड, क्यों साइड साइड साइड, क्योंकि ये वाली साइड
इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो इसलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से मैंने ट्रायंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल किसके, सी ओ बी के। ठीक है, अब अपना कॉन्ग्रुएंट जब ये प्रूव हो चुका दोनों ट्रायंगल, हम देखिए मैंने एक चीज आपको बता रहा कि जब भी हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना तो हम सीपीसीटी जरूर लगाएंगे। सीपीसीटी से क्या होता है, हमारी कोई साइड या फिर कोई एंगल हमारी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं, लेट्स सी बाय सीपीसीटी। देखिए बाय सीपीसीटी अब हम लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि ए बी जो साइड है वो इस बीसी के इक्वल है, ए बी साइड बीसी के इक्वल है, तो ए बी के सामने ये वाला एंगल और बीसी के सामने ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जब साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं मान लेता हूं ये अपना एंगल हो गया 1 और ये अपना एंगल हो गया 2। ठीक है, तो सीपीसीटी से क्या हुआ, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब आप देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, अपनी ये जो एसी लाइन है, अपनी ये जो एसी लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर हमारा क्या बनता है, 180 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंस AC इज अ स्ट्रेट लाइन होना, AC अपनी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, जो यहां पर एंगल बनेगा वो मेरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये देखिए AC मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, क्योंकि ये जो दोनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन पर। ये लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि 180 डिग्री हो गए। अभी आपने यहाँ पर क्या लिखा था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। तो इस एंगल 2 की जगह, इस एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 पुट कर सकते हैं, इस एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह में एंगल 1 मैंने पुट कर दिया, इक्वल टू 180 डिग्री होना। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ इसको, 2 से डायरेक्ट काट दो, 2 9 जा 18, 90 12 में चला जाएगा। तो जो मेरा एंगल 1 है वो आ गया मेरा 90 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री। अब आप ये देखिए कि आपने एंगल 1 किसको माना था, AOB को आपने एंगल 1 माना था, और हमें प्रूफ क्या करना था, AOB 90 डिग्री। तो बस, तो हेंस मैं लिख दूंगा यहां पर नीचे, हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। बस आपको इतना ही प्रूफ करना था, इतना इजी है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोग तक, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हो, फ्रेंड्स हो आपके, तो वो उन सबको हेल्प मिले इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब अपना देखते हैं एग्जाम्पल 3। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैं डिटेल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें, ताकि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए अच्छे से, कि क्यों ये ऐसी चीजें हो रही हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है, ये जो लाइंस एंड एंगल्स हो गए, जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, जिसमें आपके लाइंस एंड एंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, सर्कल्स हो गए, ये जो 4 चैप्टर्स होते हैं ना, ये आप लोग को टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए मैं हर एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप खुद से भी ट्राई करिएगा इन सारे क्वेश्चन को खुद से करने की, कि कौन सा आपसे बनना है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनना, आपको इंस्टेंटली तुरंत आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देख लेना कि क्या इसमें हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 3। देखिए ABC, यहां पर मेरा ABC क्या है, रुकिए इसका फिगर भी दे रखा है 8.8। ठीक है, एक मिनट, इसका फिगर और मैं ले आता हूं, ये रहा इसका फिगर, एक मिनट। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ABC क्या है मेरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पर AB AC के इक्वल है। तो मेरा ABC कहां पर है, ABC ये मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC क्या है मेरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पर AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, ये चीज गिवन है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, AD जो कि बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एक्सटीरियर एंगल PAC को। ये अपना जो AD है ना, ये जो अपना AD है, ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा,
पी ए सी, ये जो अपना एक्सटीरियर एंगल बनना है ना, एक्सटीरियर एंगल, ये जो पी ए सी है, पी ए सी, ये जो एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है ए डी हमारा, ठीक है। एंड सी डी जो कि पैरेलल है ए बी के, ये अपना जो सी डी है, ये अपना जो सी डी है इस ए बी के पैरेलल है, ये सी डी ए बी के पैरेलल है, ठीक है। सी फिगर 8.8, ठीक है। शो डैट, पहला चीज देखिए मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है, पहला करना अपने को एंगल डी ए सी किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए के इक्वल है। कौन सा एंगल, डी ए सी, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी ए, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। दूसरा मेरा क्या कह रहा है, ए बी सी डी क्या है मेरा, पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा अपना कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है मेरा, पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, यहां पर इसको मिटा देता हूँ, देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन दिखे, ये क्या चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन, गिवन में मुझे एबीसी क्या दे रखा है, आइसोसेलेस एंगल दे रखा है। तो देखिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इन विच, जहां पर मुझे क्या चीज गिवन है, इन विच ए बी बराबर ए सी, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हमें ए डी, ये जो अपना ए डी था ये बाइसेक्ट कर रहा था किसको, एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। बाइसेक्ट का काम क्या होता है, बाइसेक्ट का काम होता है एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जो एडी है ना, एडी क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल पी ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैंने सपोज मान लिया जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि एडी क्या एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल पी ए सी को, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एडी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मैं नाम भी आपको यहाँ पर मैं नाम भी दे देता हूँ, सपोज आपने मान लिया इसको x और इसको भी आपने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद और क्या चीज दे रखी थी मुझे, सी डी पैरेलल है ए बी के, ये अपना जो सी डी है ना, ये अपना जो सी डी है, सी डी लाइन है, ये इस ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ पर मैं पैरेलल बना देता हूँ, ये मेरा सी डी इस ए बी के पैरेलल है, सी डी ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए अब हम लिखेंगे टू प्रूफ, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ में हम लिखेंगे, देखो टू प्रूफ में मुझे जो पहली चीज प्रूफ करनी है वो प्रूफ करनी है एंगल डी ए सी जो कि किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए के इक्वल है। और जो दूसरी चीज मुझे क्या प्रूफ करनी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है अपना पैरेललोग्राम है, ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। अब आप देखिए प्रूफ, ये सारी चीज आपको लिखनी है सीक्वेंस वाइज में, गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, फिर प्रूफ, इन सबके नंबर होते हैं, ठीक है। जब आपको पता है मेरा कि ये ए बी सी क्या है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है साइड, ये जो ए बी साइड है, ये जो ए बी साइड है ये ए सी के इक्वल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स कौन से, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अपना एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। आप सपोज लेट कर लीजिए, जब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, आप लेट कर लीजिए, लेट मेरा जो एंगल बी एंड एंगल सी है ना वो क्या है मेरा बी एक्स है, आपने एक्स लेट कर लिया, एक्स नहीं वाई लेट कर लीजिए, वाई, क्योंकि हम एक्स ले चुके ना ऊपर, आप सॉरी इसको आप वाई लेट कर लीजिए। देखिए मैं आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ, आपने वाई लेट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसका ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ना ये इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा जो एंगल है ना पी ए सी, ये इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसीलिए ये जो दो इंटीरियर एंगल होंगे ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये नोट लिख लीजिएगा आप साइड में, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होना, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं, नोट आप साइड में लिख लीजिएगा। ट्रायंगल के केस में जो सम होता है ना,
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2y। तो देखिए देयरफॉर मेरा जो 2y है ना, देयरफॉर यहां पर आप सिंस लिखिए, देखिए सिंस 2y, देखिए सिंस मेरा 2y बराबर आपका 2x हो जाएगा। ये पूरा एंगल है ना हमारा एक्सटीरियर, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर है, सिर्फ ये एक्सटीरियर नहीं है या ये एक्सटीरियर नहीं है, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, तो 2y बराबर 2x, 2y क्यों? ये एक इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम, तो y और y 2y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब 2y 2x इक्वल है तो 2 से 2 कट जाएगा मेरा, तो देयरफॉर यहां पर आ गया y बराबर x होना, y बराबर x होना। ठीक है, आपने देखा कि y x के इक्वल आ गया। अब आप देख रहे होंगे, देखिए ये वाला जो y है इस x के इक्वल हो गया, तो हमें यही चीज तो प्रूव करनी थी। देखिए DAC ये वाला एंगल किसके इक्वल है? BCA के, ये इसके, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। ये अपना पहला पार्ट प्रूव हो चुका। अब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। अब हमें ये पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। अब आप खुद देखिए, जब मेरा क्या है, ये y x के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज और दिख रही होगी कि देखिए ये जो CD इसके पैरेलल है, CD इसके पैरेलल है ना, और आप इसमें CPCD क्या, अब आप एक चीज और लगाइए, देखिए सिंस जब मेरा एंगल y एंगल x के इक्वल है, देन ये जो एंगल y है, एंगल y के सामने ये जो AB साइड आ रही है, AB साइड, और ये जो एंगल x के सामने CD साइड होगी, ये दोनों इक्वल होंगी। जब एंगल इक्वल्स हैं, जब एंगल्स इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होंगी, जब एंगल्स इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होंगी। तो एंगल y के सामने ये जो AB साइड है और एंगल x के सामने ये जो CD साइड है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो देन AB इज इक्वल टू CD। समझ गए ना क्यों इक्वल है? यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल्स। यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, एंगल y एंगल x के इक्वल है तो देन ABCD इक्वल हो जाएगा। अब आप इस ABCD को गौर से देखिए, ABCD को आप गौर से देखिए, AB इस DC के पैरेलल भी है और AB DC के इक्वल भी, ये अभी मैंने प्रूफ किया। ठीक है, जब मेरा ये ABCD जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, जब मेरा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड AB और DC अपोजिट साइड हैं, जब वो पैरेलल और इक्वल होती है ना, तो फिर मेरा क्या हो जाता है? ABCD मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है, ABCD मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम लिख देंगे, देखिए सिंस वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जब हमारा जो साइड्स होती है ना, जब वो पैरेलल और इक्वल हो जाती हैं, तो देयरफॉर तो मेरा क्या हो जाता है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम होना, हेंस प्रूव्ड। बस इतना आपको करना था सिर्फ। तो अपना एग्जाम्पल 3 हो चुका है। अब हम अपना बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। देखिए ये मैं आपको बहुत स्मार्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच होती है ना, उससे मैं आपको सारे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। सी फिगर 8.9 रुपये, इसमें भी फिगर है, इसका मैं फिगर और डाल लिया हूँ, ये रहा। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल 4 देखिए, टू पैरेलल लाइंस, देखिए टू पैरेलल लाइंस L एंड M, यहाँ पर L और M क्या पैरेलल लाइंस है, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, है ना। देखिए ये L और ये जो M है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जो अपनी ये जो P लाइन है ना, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि L और M को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसलिए। ठीक है,
उसके बाद सी फिगर 8.9 देखिए, शो डेट द क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड हो रहा है बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल्स मेरे कौन से हैं, जब ये एल एम के पैरेलल है तो ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया, ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया, ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया, ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को दो पार्ट्स में बांटता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां से इस एंगल का बाइसेक्टर, और ऐसे ही इस एंगल का बाइसेक्टर, ऐसे ही इस एंगल का ये बाइसेक्टर, ऐसे इस एंगल का ये बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो बाइसेक्टर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना वो क्या होगा, इज आ रेक्टेंगल। जो ये मेरा ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो ABCD क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है, ये मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ये मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से रीड करिए, केयरफुली तरीके से, ताकि आपको चीजें एक बार में समझ आए। देखिए, एल एम के पैरेलल है, पी मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, और इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या फॉर्म कर रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहा है, और हमें वो जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है ना ABCD, वो हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। देखिए, गिवन में हमें बताया गया कि जो एल जो कि पैरेलल है एम के एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल होना, पी अपनी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देखिए, मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, अगर मैं टू प्रूफ देखूं कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे प्रूफ करना है अपना क्या हो गया अपना प्रूफ, ये ABCD इज आ रेक्टेंगल, ABCD क्या अपना रेक्टेंगल है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब आप लिख लीजिए अपना प्रूफ। देखिए, जब मेरा एल, जो मेरा ये एल है इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर मैं पैरेलल लाइन का सिंबल बना देता हूँ। देखिए, ये एल, ये जो एल है ये इसके पैरेलल है, इस पूरी लाइन के। अब आप देखिए, जब एल पैरेलल है एम के और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो आप लिख लीजिए, सपोज आप इस पूरे को 2x मानिए, 2x मानेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो AB है ना, यहाँ पर जो ये AB लाइन है ना, ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, तो ये इस एंगल को, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो मैं ले लेता हूं, ये मेरा x हो गया, ये मेरा x हो गया, ये पूरा 2x है, x करके मैंने लिख लिया। ऐसे ही ये मेरा y हो गया और ये भी मेरा y हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखिए, सिंस L पैरेलल M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, जब मेरा P ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर एंगल PAC, जो एंगल PAC है, PAC बोलो तो 2x, यहाँ पर पहले मैं आपको यहाँ पर मैं PAC लिख के दिखा देता हूँ। चलिए, मेरा जो 2x है वो किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा x बराबर y, x जो कि किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपका ये वाला जो x है इस y के इक्वल हो गया। देखिए, ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है। और जब आपका x, जब आपका ये जो x है, जब ये y के इक्वल हो गया, जब ये y के इक्वल हो गया, तो इससे हमारा क्या निकल रहा है क्लू, जब ये x इस y के इक्वल हो गया, तो आपको ये ABCD इस लाइन को देखिए, और यहाँ पर AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जब एंगल x इस एंगल y के इक्वल है, एंगल x एंगल y के इक्वल है, तो ये जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल था ना, ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए, देखिए, सिंस जब एंगल x एंड एंगल y आर इक्वल, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, जो एंगल x और एंगल y है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है मेरे, इक्वल है ना, आर इक्वल। तो देयरफॉर मेरा ये जो AB है ना, AB
ABCD, जो अपनी ABCD ना वो क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। ABCD अपना क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाँ अपना ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर इक्वल है, तो ABCD मेरा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, देखिए यहां पर जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, देखिए ये जेड बनना है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ऐसे ही आप ये देखिए, ये भी जेड बनना है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को आप लेट कर सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया इसको A और इसको A, क्योंकि यहाँ पर जो ये AD है ना वो भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, AD भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरा 2A है और ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब आप देखिए, जब अपना ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो मेरा ABCD के पैरेलल होगा, ऐसे ही मेरा ABCD के पैरेलल होगा, और मेरा जो BC होगा, जो BC होगा वो इस AD के पैरेलल होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो अपना ये जो स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये PAS ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, PAS क्या है, मेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जब मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो बस अब मुझे पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो मुझे बस एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। जैसे ही मैं एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा ना, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर ही दिया है, एक एंगल को जैसे ही मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो मेरा ABCD रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं ले लेता हूं सिंस, देखिए नाउ, देखिए नाउ PS, देखिए PS इज अ स्ट्रेट लाइन होना, अपनी PS क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो PS अपनी स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा जो PA, मेरा ये जो ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जब PAS स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, क्या होगा मेरा 2x प्लस 2A बराबर मेरा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल का जो सम होता है वो लीनियर पेयर की वजह से तो बनता है मेरा 180 डिग्री, तो 2x प्लस 2A बराबर 180 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से 2 आप कॉमन ले लीजिए, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस A बराबर आ जाएगा मेरा 180 डिग्री, 2 से काट दीजिए 180 को तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो x प्लस A की वैल्यू है ना वो आ गया आपकी 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस A की 90, x प्लस A की जो वैल्यू वो 90 डिग्री आ गई। जब मेरी x प्लस A, देखिए x और A की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, मतलब मेरा ये जो एंगल A है, एंगल A मेरा x प्लस A है ना, एंगल A मेरा x प्लस A है ना, तो मेरा ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। जब 90 डिग्री आ गया, देखिए 10 इस प्रकार 10 1 ABCD, देखिए ABCD is a parallelogram with one angle is 90 डिग्री। वन एंगल कौन सा, या मैं ऐसे लिख दूं विथ एंगल A इज 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A क्या था मेरा x प्लस A। ठीक है, ABCD मेरा पैरेललोग्राम जहां पर एंगल A 90 डिग्री हो गया, तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे ना तो बहुत ही बेकार सॉल्यूशन है, कहीं भी आप देख लीजिए, इससे बेटर आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला, ये सबसे दी बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। देखिए इतना छोटा सा और सबसे, मैंने आपको टू द पॉइंट सारी चीजें कराई हैं और एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो देखिए अपना एग्जाम्पल 4 हो गया, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम्पल, तो इसको एक बार आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा करने की। अब आ जाते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल जो बच रहा है एक्सरसाइज से पहले। देखिए शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो मुझे एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है ना। देखिए मैं एक पहले, देखिए शो दैट द बाइसेक्टर्स, किसके, पैरेललोग्राम के एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं।
देखिए मैं यहाँ पर एक पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये कैसे बनना है, एक मिनट। ये अपना सी हो गया और अपना ये डी हो गया। तो यहाँ पर एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। अब आपको पता ही है पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जैसे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, वो आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है पैरेललोग्राम के केस में, ठीक है। तो अब हम पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा एबीसीडी है ना, एबीसीडी बी आ पैरेललोग्राम होना, ठीक है। अब यहां पर जो मेरे बाइसेक्टर्स हैं, एंगल्स कौन से मेरे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब एंगल्स ही तो हैं। इनके जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर मतलब मैं मान लेता हूं एंगल ए का बाइसेक्टर ये हो गया, एक मिनट, ठीक है ना। ये एंगल ए और एंगल बी का मैंने बाइसेक्टर बना दिया। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं एंगल सी और एंगल डी से बाइसेक्टर ले लेता हूँ। एंगल डी का मैंने यहां बना लिया और एंगल सी का मैंने यहां बना लिया। तो मेरा जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ऐसे ही मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यहां पर एंगल ये है ना, देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल मत मानिएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने मान लिया कि जो एंगल बाइसेक्टर बनना है ना, ये P बनना है, ये Q बनना है, ये R बनना है, ये S बनना है। यहां पर मैं लिख देता हूं सही से, ABCD मेरा पैरेललोग्राम है इन विच AP, ये अपना AP, BP, CR और DR। AP हो गया, BP हो गया, CR एंड DR, ये सभी के सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर से किसके, है ना, आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। किसके एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये AP किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। ये BP किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। ये CR किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सी का। और ये DR किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल डी का। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। अब आपको देखिए टू प्रूफ में क्या लिखना है। टू प्रूफ में आप लिखेंगे मेरा ये जो अपना ABCD है ना, ये जो अपना PQRS बनना है, जो PQRS यहाँ फॉर्म हो रहा है एंगल बाइसेक्टर से, जो अपना ये PQRS फॉर्म हो रहा है, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर्म आ रेक्टेंगल। जो एंगल बाइसेक्टर से जो ये जो क्वाड्रिलेटरल जो एक फॉर्म हो रहा है ना, ये कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। यहाँ पर ये मुझे प्रूफ करना है कि PQRS इज आ रेक्टेंगल। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अब आप दिमाग लगाइए, देखिए अब हम लिख लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ हमने लिख लिया। अब देखिए जो मेरा ये एंगल है कौन सा, एक मिनट, ये जब ये एंगल इसके इक्वल था, 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 तो मैं लेट कर लेता हूं भाई। मैंने मान लिया ये एंगल x है, ये भी x है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो x मान लिया। मैंने मान लिया ये मेरा y है, ये भी मेरा y है। ये मैंने मान लिया ये मेरा a है, ये भी मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा b है, ठीक है। आपने x y a b लेट कर लिया। अब आप ये देखिए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल नहीं, देखिए जब आपका ABCD क्या था, पैरेललोग्राम था। ABCD जब पैरेललोग्राम था तो जो साइड है AB साइड वो DC के पैरेलल होगी, और जो AD साइड है वो इस BC के पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैंने AB DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। जब मेरा
ए डी बी सी के पैरेलल है, और यहाँ पर ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि देखिए ए डी और बी सी पैरेलल है और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस ए डी जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के, ए डी बीसी के पैरेलल है, एंड ए बी इज अ ए बी आपकी ट्रांसवर्सल है। जब ए बी आपकी ट्रांसवर्सल है तो आपका ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल की वजह से। ए डी बी सी के पैरेलल है और ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, को क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से आप काट दीजिए, आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। यहाँ से स्टूडेंट्स आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो इसीलिए थोड़ी आवाज धीरे निकल रही है। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई की जो वैल्यू वो 90 डिग्री आ गई। ठीक है, अब आप देखिए इस ट्राइंगल को अगर आप देख रहे होंगे, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल में मेरे पास x की वैल्यू मुझे पता है, y की पता है, x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये मेरा 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो मैं देखिए इन ट्राइंगल ए पी बी, अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं ये वाला x मान रहा हूं ए पी बी में, ये वाला x, ये वाला y, ये वाला x और ये वाला y नहीं मानना। ठीक है, ये वाला x और ये वाला y नहीं मानना, मैं ये x और ये y ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर x प्लस वाई प्लस एंगल कौन सा, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ए पी बी ये वाला एंगल 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है ये उधर चला जाएगा, ये इज इक्वल टू उधर में आ जाएगा। तो एंगल ए पी बी 180 डिग्री से जब मैं 90 डिग्री माइनस करूंगा तो 90 डिग्री आएगा ना। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए आप, एंगल ए पी बी आपका 90 डिग्री आ चुका। ठीक है, देखिए ये आपका एंगल, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, जो आपका ये एंगल है ए पी बी, ये आपका 90 डिग्री आ चुका। ऐसे ही सिमिलरली आपका ये एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा। जब आप देखिए इस ट्राइंगल को लेंगे ना, जब आप इस ट्राइंगल को लेंगे तो बी और एक्स भी मेरा 90 डिग्री आ जाएगा, बी एक्स 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों भाई, ए बी डी सी के पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो 2b प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो दो जब आप कॉमन लेंगे तो b प्लस x बराबर 90 आ जाएगा। जब b और x 90 आ जाएगा तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। सेम मेरा y और a भी मेरा ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे, तो ये रिमेनिंग एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। तो जब ये 90 तो ये भी मेरा 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए एक मिनट, देखिए सिमिलरली आपका कौन सा, देखिए इसको मैं नीचे ले आता हूं ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ आए। एक मिनट, देखिए सिमिलरली मैंने क्या कहा था कि ये जो ये एंगल है ना अपना, ऐसे ही मेरा ये वाला एंगल डी क्यू ए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल, रुकिए इसको मैं थोड़ा उधर लिखता हूं,
देखिए सिमिलरली एंगल डी क्यू ए, एंगल डी क्यू ए मेरा एंगल डी क्यू ए एंड एंगल मेरा सी एस बी, ये रहा आपका सी एस बी, ये रहा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल सी एस बी ये भी आपका 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो इनका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? देखिए डी क्यू ए के वर्टिकल अपोजिट क्या बनना है? पी क्यू आर, और सी एस बी का वर्टिकल अपोजिट क्या बनना है? पी एस आर। देखिए यहां पर देयरफॉर एंगल डी, अरे पेन सही से काम नहीं कर रहा स्टाइलिश। देखिए डी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया मेरा? पी क्यू आर हो गया, एंगल पी क्यू आर हो गया, ये दोनों 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ऐसे ही मेरा जो एंगल सी एस बी था वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी एस आर के इक्वल हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ये नहीं, आपका ये भी 90 डिग्री। जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना, जैसे आपने ए पी बी को 90 डिग्री ए जैसे आपने एंगल ए पी बी को 90 डिग्री लाया ना, वैसे एंगल अपना ये भी डी सी आर डी आर सी भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपना ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एंड एंगल डी आर सी, एंगल डी आर सी भी मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये चारों एंगल मेरे 90 डिग्री हो गए। जब एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के जब सभी एंगल्स, जब ईच एंगल मेरे 90 डिग्री के हो गए तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा ना। इस प्रकार मेरा देखिए 10 क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज आ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर सभी एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है, तो हेंस प्रूव्ड। ये थोड़ा स्टाइलिश सही से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले 5 एग्जांपल्स थे, मैंने आपको पांचों एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से बताए, डिटेल तरीके से। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, देखते चलिए आज मैं अगर ये एक्सरसाइज करा पाता हूँ नहीं करा पाता। देखिए अपनी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मुझे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या इक्वल दे रखे हैं, तो मुझे शो करना है इट किसके लिए लग रहा है? इस पैरेललोग्राम के लिए। इट इज अ रेक्टेंगल, इट पैरेललोग्राम के लिए लिखना है, तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूं। देखिए अपना यहाँ जो ABCD है ना, ABCD क्या है? अपना पैरेललोग्राम है, ABCD अपना पैरेललोग्राम है। अब आपको प्रॉपर्टीज पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गिवन लिख लीजिए। गिवन में मेरा क्या दे रखा है? जो ABCD है ना, एक मिनट, आपने लेट करा है कि जो ABCD आपका लेट ABCD बी आ पैरेललोग्राम होना। ABCD आपका पैरेललोग्राम है जहां पर ये जो आपके डायगोनल्स हैं AC डायगोनल और ये जो BD डायगोनल है ये क्या इक्वल है, इन विच AC किसके इक्वल है? AC BD के इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD होना। ठीक है, अब देखिए हम टू प्रूफ क्या लिखेंगे। स्टूडेंट्स यार आज ये स्टाइलिश थोड़ा सही से चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। देखिए मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ABCD इज आ, ABCD से रेक्टेंगल होना, ABCD से रेक्टेंगल होना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप लिखिए प्रूफ। देखिए जब आपका
ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी डी सी के पैरेलल होगा, ए डी बी सी के पैरेलल होगा। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो ए बी इस डी सी के पैरेलल है और ये अपना जो ए डी है वो इस बी सी के पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल है, जब मेरा पैरेलल है तो अब हम देखिए क्या करते हैं। और मुझे डायगोनल्स, जो ये ए सी डायगोनल, बी डी डायगोनल और ये जो ए सी डायगोनल वो इक्वल दे रखे हैं, तो मुझे ये ए बी सी डी को मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैं रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप दिमाग लगाइए, जब मुझे ए बी सी डी मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है तो मुझे ये ए बी सी डी को रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जब मुझे पैरेललोग्राम ऑलरेडी से दे रखा है, बस मुझे एक एंगल कैसे भी करके एक एंगल बस मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्योंकि प्रॉपर्टीज ये कहती है कि पैरेललोग्राम के साथ अगर एक एंगल 90 डिग्री है, कोई सा भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है, तो वो जो आपका पैरेललोग्राम होगा ना, जो आपको दिया है पैरेललोग्राम, वो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो आप कोई सा भी एंगल, एंगल ए चाहे एंगल बी चाहे एंगल सी चाहे एंगल डी, आप कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करिए और आपका ये एबीसीडी रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मुझे एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है। तो अब देखिए, अब जब मुझे ये एसी और बीडी इक्वल दे रखे, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा ना। पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए डी बी। एक ट्रायंगल मैं ये ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं बी सी ए। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मेरे डायगोनल्स आ रहे हैं। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप चाहे ये वाला ले लीजिए एक ट्रायंगल, चाहे आप एक ये वाला ले लीजिए। तो मैं आपके लिए ये वाले लेता हूँ, ए डी बी और बी सी ए। ठीक है, ये थोड़ा सामने सामने ना, थोड़ा सही आप लोग को दिख रहा है तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा आपको। देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, एक ट्रायंगल मेरा ए डी बी है, एक ट्रायंगल मेरा कौन सा है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए होना, और एक मेरा बी सी ए ट्रायंगल है। ठीक है, आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो यहाँ मेरा ए डी इस बी सी के इक्वल है और ये जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ए डी साइड थी वो किसके इक्वल होगी, बी सी के। ये गिवन है, पहली इक्वेशन हो गई अपनी ये। उसके बाद आप देखिए, इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे ए डी बी में और बी सी ए में, जब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये देखिए आप दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड आ रही है ना, ए बी इज इक्वल टू ए बी, जो कि होगी मेरी कॉमन साइड, क्योंकि मेरी कॉमन साइड हो गई, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। ठीक है, उसके बाद ए डी बी ट्रायंगल में और बी सी ए ट्रायंगल में ये जो दोनों डायगोनल्स हैं वो दोनों इक्वल है। तो मेरा बी डी, अरे यार, जो मेरा बी डी है वो किसके इक्वल है, बी डी डायगोनल ए सी के इक्वल है। ये अपना तीसरा पार्ट हो गया, तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए साइड से आपने साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आपने दोनों ट्रायंगल ए डी बी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल बी सी ए के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस से। अब हम लगाएंगे सीपीसीटी। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, तो हम सीपीसीटी जरूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीपीसीटी से क्या होता है, कोई साइड या फिर कोई एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जरूर। तो अब मैं देखिए, जब मैं बाय सीपीसीटी यहां पर यूज करूंगा, देखिए बाय सीपीसीटी, तो आप देख रहे होंगे सीपीसीटी से जब मेरे डायगोनल्स एसी और बीडी डायगोनल्स इक्वल दे रखे थे, तो बीडी डायगोनल के सामने एंगल ए और एसी डायगोनल के सामने एंगल बी, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा इक्वल। तो बाय सीपीसीटी से मेरा एंगल ए एंगल बी के इक्वल है ना, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। जब एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया, अब आप देखिए ए डी और बी सी आपकी पैरेलल लाइंस है, ए बी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। तो मैं फिगर को पहले नीचे ले आता हूं, देखिए यहां पर मैं पहले फिगर ले आता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ आए। देखिए, जब आपका ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी क्या आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। देखिए, सिंस मेरा ए डी जो कि पैरेलल है
BC के एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल होना। AB क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल है, AB मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो मेरा जो एंगल A प्लस एंगल B है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल की वजह से मेरा, क्यों? को इंटीरियर एंगल की वजह से। अब आप ये देखिए, आपको यहाँ पर एंगल ए एंगल बी के इक्वल दे रखा है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल दे रखा है। तो इस एंगल बी की जगह, इस एंगल बी की जगह आप एंगल ए पुट कर सकते हैं, इस एंगल बी की जगह आप एंगल ए पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इस एंगल बी की जगह मैं एंगल ए पुट करूंगा, तो एंगल, एक मिनट पेन चेंज कर लूं, एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल बी की जगह मैंने एंगल ए पुट कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो से मैं यहाँ काट दूंगा 90, तो यहाँ पर जो आपका एंगल ए होगा ना वो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज पता नहीं मेरी तबीयत बहुत मुझे ज़्यादा खराब सी लग रही है। देखते हैं हम ये एक्सरसाइज को कर पाते नहीं कर पाते, गले से क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है। देखिए एंगल ए मेरा 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखिए जब एबीसीडी अपना पैरेललोग्राम है और एक एंगल हमारा जब 90 डिग्री आ चुका है तो बस एबीसीडी मेरा रेक्टेंगल हो गया। यहां पर मैं लिखूंगा हेंस एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। बस अपना रेक्टेंगल प्रूव हो गया। चलिए अब हम अपना देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंथी है, ये दिखने में छोटा है बट क्वेश्चन है बड़ा लेंथी है। इसको मैं थोड़े आपको स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा। देखिए एक मिनट पानी पी लूं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, शो दैट द डायगोनल्स, एक हमें स्क्वायर दे रखा है, शो दैट द डायगोनल्स, जो डायगोनल्स है ना स्क्वायर के, आर इक्वल, हमें डायगोनल्स इक्वल करने हैं स्क्वायर के, ये प्रूव करना है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो जो दोनों डायगोनल्स होंगे स्क्वायर के वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे होंगे, और मुझे एट राइट एंगल्स पर, वो जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट कर होंगे। तो यहाँ पर मुझे तीन चीजें प्रूफ करनी है, यहाँ पर मुझे तीन चीजें प्रूफ करनी है। पहली कि स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो आपके इक्वल है। दूसरी चीज, जो दोनों जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज प्रूफ करनी है। और तीसरी चीज, जो आपके जो डायगोनल्स है ना वो मेरे 90 डिग्री पर राइट एंगल्स पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये तीन चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। यहां पर मैं लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर पहले मैं बना लेता हूं, एक स्क्वायर बना लेता हूं पहले। देखिए अपना यहां पर ए बी सी डी, देखिए ये अपना ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। एबीसीडी हमें क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ। एबीसीडी हमें स्क्वायर दे रखा है, एबीसीडी स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर है मेरे पास एबीसीडी, तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। देखिए गिवन में मेरा, मैंने लेट करा था कि ए बी सी डी मेरे स्क्वायर है, लेट ए बी सी डी बी आ स्क्वायर, ए बी सी डी मेरा स्क्वायर है, इन विच, जहां पर मेरा सभी साइड्स, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल होना, यहाँ पर सभी साइड्स क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं, ये चीज ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है। स्टूडेंट्स यार ये स्टाइल है आज थोड़ा, इसे काम क्यों नहीं कर रहा, ये फिर से लिखता हूँ। देखिए टू प्रूव, देखिए पहला अपना, देखिए टू प्रूफ में मैं आपको पहला क्या हमें प्रूफ करना है, पहला हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है ना स्क्वायर के, जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन से मेरे, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ए सी डायगोनल और ये जो बी डी डायगोनल है, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये क्या है, इक्वल है।
पहली चीज अपनी ये प्रूव करनी ए सी जो कि बी डी के इक्वल है। दूसरी चीज आपको क्या प्रूव करनी है कि ये जो डायगोनल्स है ना, मान लो ये ऊपर इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये जो डायगोनल्स है ना, एसी और बीडी डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, अगर एसी डायगोनल इस बीडी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होगा ना, तो मतलब ओडी बराबर ओबी दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा। एसी डायगोनल बीडी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा होगा। ऐसे ही तुम्हारा जब बीडी डायगोनल एसी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होगा ना, तो मेरा ओ ए बराबर ओसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे प्रूफ करना है ओ ए ओ सी इक्वल है एंड ओ बी बराबर ओ डी होना। ये चल नहीं रहा स्टाइल सही से। तीसरा तीसरा देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स है वो क्या है, राइट एंगल्स पर है, मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ये राइट एंगल्स पर। तो यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सपोज जो ये एंगल है ना ए ओ बी, इसको मैं 90 डिग्री प्रूफ करूंगा। एक 90 डिग्री आप प्रूफ करेंगे, ऑटोमेटिक सारे 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्रूफ। अरे यार ये स्टाइलिश क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट देखिए प्रूफ। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब एबीसीडी मुझे स्क्वायर दे रखा था, जब एबीसीडी मुझे स्क्वायर दे रखा जहाँ पर सभी साइड्स क्या इक्वल है, तो सबसे पहले मुझे डायगोनल्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो डायगोनल्स को इक्वल करना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर के अंदर जो सभी एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और जो सभी साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। तो मेरे पास एंगल ए यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने ये दो एंगल को, मैं आप एंगल सी और एंगल डी को 90 डिग्री मत लिखिएगा, बस आप दो को लिखिए, क्योंकि मुझे इन दो का काम है। क्यों? क्योंकि मैं ए डी बी एक ये वाला ट्रायंगल लूंगा और एक ट्रायंगल बी सी ए लूंगा, जिसमें मेरे पास ये बी डी डायगोनल और ए सी डायगोनल दोनों डायगोनल आ रहे हैं, इसीलिए मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं, ठीक है। आप किसी भी दो को ले सकते हैं, जरूरी है आप इन्हीं को लें। तो मैंने ले लिया, देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए होना। मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए डी बी है, एक ट्रायंगल मेरे पास बी सी ए होना। जहां पर आपको दिख रहा होगा जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए डी बी सी के इक्वल है, तो यहां पर लिख लीजिए जो आपकी ए डी है वो बी सी के इक्वल है। ये चीज आपको गिवन है, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर जो एंगल ए है, पूरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों एंगल मुझे 90 डिग्री दे रखे हैं। अरे आज ये स्टाइलिश चल क्यों नहीं रहा, सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में और ट्रायंगल बी सी ए में, जब ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है, जो ये वाली साइड है कॉमन है। तो ए बी बराबर ए बी, जो कि क्या होगी अपनी कॉमन साइड होगी। तीसरा हो गया। तो बाय यूजिंग, अरे यार चल जा भाई, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड क्यों, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल की। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल अपने, ट्रायंगल ए डी बी जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये ट्रायंगल ए डी बी है, ठीक है ना, ए डी बी और ये बी सी ए। थोड़ा स्टाइलिश काम नहीं कर रहा ना, तो ये सही से लिख नहीं पा रहा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब दोनों ट्रायंगल्स अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब आप लगाइए बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से आपने, जब आपके पास एंगल ए और एंगल बी इक्वल था, तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड, बी डी साइड, और एंगल बी के सामने कौन सी साइड, ए सी साइड, ये इक्वल हो जाएगी। जब एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अपनी दोनों जो डायगोनल्स थे सीपीसीडी क्या हो गए, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी,
ये अपने पहला प्रूव हो चुका, अपनी पहली चीज हैंस प्रूव्ड, पहली चीज अपनी प्रूव्ड हो गई है, ये वाली ए सी बी डी के इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। अब ए सी बी डी के इक्वल हो चुका है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट, देखिए पहला पार्ट अपना प्रूव हो चुका। अरे यार अब हम देखेंगे अपना सेकंड। एक मिनट रुक जाइए, ये स्टाइलस, ये लग रहा है वो करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए बस स्टूडेंट्स, वर्क नहीं कर रहा था, एक दो बार और कर दूं, बैकअप नहीं हुआ था मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट से सही से। देखिए अब हम अपने आ जाते हैं फिर से, देखिए ए सी बी डी के इक्वल हो चुका था, ए सी बी डी के इक्वल हो चुका था, ठीक है। जब अपना ये जो ए सी है, ये अपना जो ए सी है इस बी डी के इक्वल हो चुका था। अब हमें देखिए सेकंड क्या कह रहा है, ये जो ओ ए ओ सी के इक्वल है, ये जो ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब आपको पता होगा जो स्क्वायर है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ा है था नोट में, कि जो मेरा स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायर इज ऑल्सो अ, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम होना, ठीक है। स्क्वायर मेरा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जब स्क्वायर मेरा पैरेललोग्राम होता है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ए बी डी सी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए सिंस जब मेरा ए बी, क्योंकि मैं फिगर को नीचे ले आता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर समझ आए। देखिए अपना ये जो ये था ना, जो अपना ए बी है इस डीसी के क्या पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो सिंस ए बी जो कि पैरेलल है किसके, डीसी के, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल होना। ए सी यहां पर क्या है, मेरा ट्रांसवर्सल है। ए सी इज अ, देखिए ट्रांसवर्सल, ए सी अपनी यहां पर ट्रांसवर्सल है। तो जो ये वाला एंगल होगा एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप एक चीज और गौर करिए कि जब AC और BD ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, AC और BD जो दोनों डायगोनल्स हैं, वो एक कॉमन पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट जब करेंगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब AC और BD जब दोनों लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन पॉइंट O पर, तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो मैंने इसको मान लिया एंगल 3, इसको मैंने मान लिया एंगल 4। अब आप देखिए, अब आप ले लीजिए AOB ट्राइंगल और एक ले लीजिए आप COD ट्राइंगल। देखिए इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, जहां पर मेरा जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से। उसके बाद जो मेरा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी डीसी के पैरेलल है और AC क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जेड बनना है कि नहीं बनना, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए आप, जब मेरा पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, मेरी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल भी तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए बी जो कि किसके इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है। अपना हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। 3 इक्वेशन से अब आप देखेंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो एंगल साइड से, बाय यूजिंग एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल AOB जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल COD के।
ट्रायंगल सीओडी के कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एओबी जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओडी के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स अब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए एंगल साइड से। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने बताया था आपको, जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हम सीपीसीटी जरूर लगाते हैं। अब हम देखेंगे बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाय सीपीसीटी से आप देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 बराबर ओबी और एंगल 2 बराबर ओडी इक्वल हो गया। और ऐसे ही मेरा एओबी में ये वाला एंगल है और जो मेरा सीओडी में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल बराबर ओ ए और ये एंगल बराबर ओ सी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीसीटी से आपका ओ ए ओ सी के इक्वल है, ये एंगल बराबर ये वाली साइड, ये एंगल बराबर ये वाली साइड। और ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, एंगल 1 बराबर ओ बी और एंगल 2 बराबर ओ डी इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल 1 बराबर ओ बी जो कि इक्वल हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल हो गया। ठीक है, अपना दूसरा अपना हैंस प्रूव्ड, अपनी दूसरी भी प्रूव हो चुकी है। अपना ये वाला प्रूव हो चुका, ये वाला प्रूव हो चुका, ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया। अब मेरा बचा एंगल ए ओ बी, मुझे 90 डिग्री लाना है। कोई बात नहीं, अब आप देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए ओ बी और एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा सी ओ बी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ए ओ बी और सी ओ बी में। अब हमने अभी ओ ए, हमने ओ ए, एक मिनट, जो मेरा ओ ए था वो ओ सी के इक्वल किया और जो ओ डी है वो मैंने ओ बी के इक्वल किया। ठीक है, ये अभी प्रूफ किया कि नहीं किया। अब हम देखेंगे अपना तीसरा। देखिए इसको मैं नीचे ले आता हूं पहले। देखिए यहां पर अब देखिए मैं एक ट्रायंगल लूंगा ए ओ बी और एक ट्रायंगल लूंगा ए ओ बी और एक ट्रायंगल लूंगा सी ओ बी। मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा। एक मिनट, इसको थोड़ा और नीचे में लाता हूं बस। अब देखिए मैंने ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी होना, ठीक है। जहां पर मेरी जो ये ओ ए साइड है, जहां पर ये मेरी ओ ए साइड है, इस ओ सी के इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया ओ ए ओ सी के इक्वल है। क्यों? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए ओ बी में और सी ओ बी में, जो ये अपनी ओ बी साइड है ना, जो अपनी ये ओ बी साइड है, क्या कॉमन साइड है। तो यहाँ पर अपनी ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, जो कि अपनी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। अपनी इक्वेशन दूसरी हो गई। अब आप देखिए थर्ड अपना, जब ये स्क्वायर था ना, तो ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल थी, ये चीज हमें गिवन थी। तो मेरा ओ बी ए बी, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, जो चीज गिवन था हमें। तो बाय यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, देखिए बाय यूजिंग साइड 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 से ट्राइंगल मेरा ओ ए बी, जो कि मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, किसके, ओ ए बी मैंने किसके प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल ओ सी डी के प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, यहां से ये दोनों ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ओ ए बी, अरे ओ ए बी क्यों मैंने लिखा, जो मैंने लिया था उसी ले देता हूँ, एक मिनट बस। यहाँ पर अपना जो ट्राइंगल ए ओ बी था ना, ए ओ बी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल किसके, सी ओ बी के। ठीक है, ये अपना दोनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं। ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बाय सीपीसीटी। देखिए बाय सीपीसीटी से मेरा, बाय सीपीसीटी से जब ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड जब इक्वल है, तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो आप मान लीजिए इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको आप एंगल 2 मान लीजिए। मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए एसी,
ये जो अपनी AC लाइन है, AC का स्ट्रेट लाइन है और इस पर क्या बनना है, ये 180 डिग्री का एंगल बनना है लीनियर पेयर से। ठीक है, सिंस AC इज अ स्ट्रेट लाइन होना, AC क्या अपनी स्ट्रेट लाइन है, AC अपनी स्ट्रेट लाइन है जहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। अब आप ये चेक करिए, यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, यहाँ पर आप देखिए जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल था और यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि एंगल 1 एंगल जब 2 के इक्वल है तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 रख सकता हूँ। ठीक है, इस एंगल 2 की जगह एंगल में 1 पुट करूंगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 रख रहा हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दो से आप काटेंगे 2 9 80, तो यहाँ जो आपका एंगल 1 होगा ना वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल 1 है ये आपका 90 डिग्री आ चुका। ठीक है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए हमें क्या चीज प्रूव करनी थी, जो AOB है, AOB ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये मैंने एंगल 1 रिलेट किया था तो अपना आ चुका। तो हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बस तीनों चीज मेरी प्रूव्ड हो चुकी हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, मैंने आपको इसलिए बहुत आराम से समझाया है हर एक चीज, हर एक मैंने जो तीनों आपको जो प्रूव करने थे ना, तीनों ये मैंने आपको हर एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 आपके सामने और मैं इसका फिगर भी है, फिगर मैं यहां बना लेता हूं बस। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन 3 आपका क्या कह रहा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो जो डायगोनल AC है ना ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD का, एक मेरा पैरेललोग्राम ABCD है, ये ABCD का आपका पैरेललोग्राम है जहां पर डायगोनल AC, ये जो डायगोनल AC है, ठीक है ना, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो AC डायगोनल है ना इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने बताया था यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जब AC जो कि हमारा डायगोनल है, जो कि एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो शो डैट इट इट ये किसके लिए आ रहा है, डायगोनल AC के लिए, डायगोनल AC जो कि बाइसेक्ट करेगा किसको, डायगोनल BC बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, मतलब ये जो AC डायगोनल है ना वो इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये चीज प्रूव करनी है, और ABCD अपना रोम्बस है, ABCD अपना ये रोम्बस है, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, अभी मेरे पास ABCD पैरेललोग्राम है तो मुझे रोम्बस प्रूव करना है। तो आपको पता होगा, देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, और रोम्बस के अंदर जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस के अंदर तो हमें सभी साइड्स इक्वल करेंगे तभी हमारा रोम्बस बन पाएगा। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लूंगा, गिवन में क्या बना, मैंने लेट कर लिया, लेट ABCD let ABCD be a parallelogram in which diagonal AC, in which जो diagonal AC है जो कि बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट्स कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर लिख लीजिए टू प्रूफ में मैं पहला लिखूंगा जो मेरा डायगोनल AC है, जो मेरा डायगोनल AC है, जो डायगोनल AC, ये इट डायगोनल AC के लिए लग रहा है, डायगोनल AC जो कि बाइसेक्ट्स करेगा किसको, एंगल C को। ठीक है, और मेरा जो दूसरा था वो क्या था, मेरा ABCD, ABCD क्या अपना रोम्बस है, ABCD इज अ, ABCD क्या अपना रोम्बस है। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस होना। स्टूडेंट्स मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा आज गले में दिक्कत हो रही है।
वरना मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा के ही जाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगा जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बच रहे हैं, दो से तीन। देखिए अब हम देखते हैं प्रूफ। जब ABCD यहाँ पर क्या था, पैरेललोग्राम था। यहाँ पर मेरा ABCD यहाँ पर पैरेललोग्राम है। ABCD क्या मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब ABCD यहाँ पैरेललोग्राम है तो ये जो अपोजिट साइड्स है AB इस DC के पैरेलल होगी, और ऐसे ही मेरा ये जो AD है वो इस BC के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। और जो ये डायगोनल AC है, ये जो डायगोनल AC है जब वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो डायगोनल AC है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया, ठीक है। अब आप देखिए जब आपका AB, देखिए सिंस AB जो कि पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, DC के। क्यों पैरेलल है, ये देखिए ये पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। AB पैरेलल है DC के एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल होना, AC अपना ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर मेरा एंगल 2 जो कि एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से मेरा एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो चुका, ठीक है। बट आपको एक चीज आपने गौर करी होगी, लेकिन हमें जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वो हमें एंगल 2 के इक्वल था ना, क्वेश्चन में तो ये गिवन था ना, क्योंकि डायगोनल जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, तो बट हमें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा था। अब आप गौर करिए, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 दोनों में आ रहा है, एंगल 2 दोनों में आ रहा है, एंगल 2 दोनों में आ रहा है। तो आप ऐसा करिए, आप इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए, क्योंकि मैं उसमें बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर भी एंगल 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे तो मेरा एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है तो यहाँ पर मैं पुट भी तो कर सकता हूँ ना। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मेरा क्या हो गया, एंगल 1 जो कि किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। कौन सा एंगल अपना, ये जो एंगल बनता है ये एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब आप देखिए जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो चुका, अब आप देखिए एंगल 1 के सामने कौन सी साइड आ रही है, DC, और ऐसे ही मेरा, क्योंकि अभी तो एंगल 1 एंगल C के इक्वल हुआ है ना। अब आप एक चीज और देखिए, एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, यहाँ पर पहले मैं सीधा दूसरे वाले पोर्शन पे जा रहा रोमस प्रूफ करने के लिए। देखिए जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो चुका, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो चुका, अब आप ये देखिए कि मेरा जो AD था ये पैरेलल था, मतलब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि AD पैरेलल है BC के और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। ऐसे मैं लिख देता हूं सिमिलरली, देखिए सिमिलरली AD जब पैरेलल है किसके, BC के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल होना, AC क्या अपनी ट्रांसवर्सल है, जब AC अपनी ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल 1 होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। अब आप देखिए, आप इसको मान लीजिए, ये जो पहली इक्वेशन थी इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। अब आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, अब आप तीसरी इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और यहाँ पर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, दोनों में एंगल 1 कॉमन है, दोनों में एंगल 1 कॉमन है। जब दोनों में एंगल 1 कॉमन है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ, जैसे ही मेरा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ, तो आपको दिख रहा होगा
एंगल 3 एंगल को एंगल 4 के इक्वल है। तो यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी, जो डायगोनल AC है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ये डायगोनल AC इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। यही चीज तो प्रूफ करनी थी। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेंस डायगोनल AC जो कि बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, एंगल C को, बस हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज के बस 3 से 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो मैं करा देता, बट थोड़ी मेरी गले में थोड़ी खराबी है, इस टाइम आवाज निकल नहीं रही है। तो मैं स्टूडेंट्स यही कहूंगा कि जो भी अब 3 से 4 आपके जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। वो तो मैं आपको 1 से 2 दिन में वो वीडियो में डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप कवर कर लीजिएगा वहां से। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स अब तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी की जो भी मैं आपको यूट्यूब पर कराता हूँ ना, मैं उन सभी की जो शीट्स है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ। मान लो मैं ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके अंदर, उस इसकी जो शीट, इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। इससे पहले जो मैंने क्वाड्रिलेटरल की जो क्लास 2 थी उसकी मैंने PDF बनाकर उस पर डाल दी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ओके, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, बाय।